कुर्सी पे बैठ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हाइले हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, आवाज़े बुलंदतर सलावत। सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन व मोमिनात, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर आज के बानियान मजलिस जाफ़री फैमिली के मरहूमीन मरहूम मग़फ़ूर सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा जाफ़री, सतवत जहान मौलाना इमदाद हुसैन जाफ़री और हसन जाफ़री की फूफी, इनकी कज़न और इनके बहनोई वफ़ादार अब्बास, शानदार अब्बास और तकरीबन जितने भी मरहूमीन है जाफ़री फैमिली की, उनकी अरवाह को, मेरे और आपके मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना, हबीब इलाहिल आलमीना, अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। ये बीच में बंद हो जाता है, इसलिए उसको रखा। हाँ, वो लगा रहे, ये बीच में बंद हो जाता है। चलिए, अल्लाह करे ठीक रहे। सय्यमा इमामिना व मुक्तदाना व सय्यदना व मौलाना जाफर इब्न मुहम्मद अस्सादिक़िल बारल अमीन, वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा
रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतुल वाफ़िरतुल कसीरतु ताम्मतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व ज़ालिमीहिम व क़ातिलीहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल आना इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। काबिल क़द्र सादात किराम, मोमिनीन इज़ाम व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़िरात, आज यौम इस्तिशहाद, यौम शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ सलामुल्लाह अलैह। बहुत कम होता है कि मखसूसी वाले दिन मखसूसी मनाई जाए। आज एग्जैक्ट शहादत का दिन है और आज हम ये शहादत की मजलिस मुनअक़िद है। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ नेक अख्तरान पूरी जाफरी फैमिली के लिए कि अल्लाह करीम उनको इस मजलिस के इनेकाद पर अजरो जज़ाए बिस्यार मरहमत फरमाए। जो जाफरी फैमिली के दीगर मेंबरान हैं, दीगर फैमिलीज के तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह उनको भी जज़ा दे। जितने सादात तशरीफ़ लाए हैं आज की मजलिस में, जितने मोमिनी जितनी मोमिनात हैं, अल्लाह किसी को भी दरबारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से इस पाक मजलिस से खाली न पलटाए। अल्लाह मेरे आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, बानियान मजलिस के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, नाज़रीन व नाज़रात के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, मुंतज़मीन मुंतज़मात के मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। इन ढेर सारी दुआओं के साथ मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ। बहुत तवील ज़हमत नहीं दूंगा। हमारा एक अशरा चल रहा है, 6ठा साल हो गया, मुअजिज़ात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। और आज ये 6ठी मजलिस है। 5 साल पहले हम मुअजिज़ात पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कितने मुअजिज़ात पढ़ते हैं। पहला मुअजिज़ा इमाम अलैहिस्सलाम का, रावी का नाम याद होगा। 5 सालों से 6 सालों से बाकायदा रावी का नाम बताता हूँ, बाकायदा किताब का नाम बताता हूँ, बल्कि किताबों का, ताकि साल साल ज़हमत ना हो। तो पहले तो सुन लीजिए कि ये रिवायत है अबू सुदैर सीन के साथ है, सैरफी स्वाद के साथ है। अबू सुदैर सैरफी का ये कहना है कि इन्नी राय तो मैंने देखा अन्नबी
हुजूर को मा यरा अहदुन फिल मना में, बेदारी में नहीं, मैं तो दौरे इमाम जाफर सादिक का मुसलमान हूं, मैंने ख्वाब में देखा हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस हाल में देखा? वह बैना यदै है तबकुन, आपके सामने एक तश्त पड़ा था, अल मुगम्मा बिल मिंदील, उस तश्त पे रुमाल लपेटा हुआ था। एक तश्त है, उसमें कुछ है, उस पे रुमाल है। फसलम तो अलन नबी फसलम तो अलैहि वरद्दा अलैया, मैंने सलाम किया हुजूर पर और हुजूर ने मुझे जवाब दिया। ये 1445 हिजरी का मुसलमान नहीं है जो भाई भाई को जवाब नहीं दे रहा, ये हुजूर हैं, ख्वाब में भी जवाब दे रहे हैं। दीन सीखना है तो हुजूर से सीखिए, खुद दीन न सिखाइए। आप इस काबिल नहीं है कि दुनिया को दीन सिखाए। हुजूर ख्वाब में भी फरद्दा अलैया, मुझे जवाब दिया सरकार ने। जैसे ही मुझे देखा तो सरकार ने वो जो मिंदील था, फरफा मिनहा अल मिंदी, मिनहो अल मिंदी, उस तबक से रुमाल को हजरत ने मुझे देखकर सिरका दिया और शुरू फरमाया, या कुलो तमरतन, वो थी खजूरें, तमरात, ये जमा है तमरा की, वो तमरात थी, फीह तमरात, उस तश्त में तमरात थी, खजूरें थी। सरकार ने एक खजूर उठाई और तनावुल करनी शुरू की, फिर दूसरी उठाई, तनावुल फरमाई। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि खुद तो खा रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे। ये आजकल हमारे यहाँ यही रवाज है। हाँ, ये किसी को कह देना कि खाना खिला दें तो ऐसे हो जाता है जैसे फातिहा खानी पे जा रहे। अल्लाह की पनाह। इसी तरह फिर आप अगर अपने भाई बहनों के साथ ऐसा सलूक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह भी रिज़्क कम करता जाएगा। वज़ा अल्लाहु रिज़्का फिल अहल वल अयाल, ये कल के दर्स में जो आएंगे, कल मैं सिर्फ दर्स दे रहा हूं जो रिज़्क की वुसअत का कुरानी नुस्खा, ये मैं कल बयान कर रहा हूं। बेशक ना आए जिनको रिज़्क चाहिए वो आए, सब ना आए बेशक। कल मैं किसी को दावत नहीं दे रहा हूं। कल मैं ऐसे नुस्खे बताऊंगा, हफ्ते में अगर उसका असर न हो, अगले हफ्ते को दर्स में आकर बेशक मेरी मलामत करें, ऐसी चीज मैं कल बयान कर रहा हूं। ठीक है, फातानी तमरा फसाल तो मिन हो, मैंने सवाल किया बाकायदा कि सरकार मुझे भी दे। नाविलनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे महरूम न फरमाइए। सरकार ने एक तमरा, एक खजूर उठाई और मेरी हथेली पे रख दी। कुर्बान जाऊं इस ख्वाब पर भी, देने वाले पे भी, लेने वाले पे। ये हाथ दस्ते सवाल अगर बंदा दराज करे तो सखी और करीम के सामने करे। बखीलों से ना मांगिए, कंजूसों से ना मांगिए, मक्खी चूसों से ना मांगिए, स्टिंजीज से ना मांगिए, माइजर से ना मांगिए, जेनरस से मांगिए। तो सरकार ने मुझे अता की तमरतुन, एक मुझे खजूर दी, मैंने भी तनावुल कर ली और मैंने साल तो मिन हो उखरा, मैंने दूसरी मांगी, सरकार ने दूसरी भी दे दी। कुन तो आकुलो हत्ता सारत
समानिया, 8 तक तो हुजूर देते गए, 8 8 8, 1 से लेके 8 तक हुजूर देते गए। सरकार भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूं। फसल तो फतलबतुल उखरा, मैंने नवी मांगी तो आपने फरमाया काला हसबुक, बस कर। जैसे हम भी नहीं शुगर वालों को कहते, शुगर वाले जो जब इफ्तार पे शुगर वाले माशाअल्लाह चाहते हैं पूरा डब्बा ही खजूर का खा जाए। जी हाँ, हमें खजूर की जरूरत है। जहाज में एक साहब थे, उनको खजूर की जरूरत थी, मीठे की जरूरत थी, बाद में लंबे हो गए, बेहोश हो गए बेचारे। तो खाने पीने में भी एहतियात करें, ये तिब्बु सादिक का एक उसूल है, आज वो भी सुन लीजिए कि इश्तिहा बाकी हो तो खाना छोड़ दे, और जब तक भूख न लगे खाने की तरफ न बढ़े। इस एक नुस्खे पे अमल कर लें, कल से आप जंप मारेंगे। मुझे सरकार ने कहा हसबुक, काफी है तेरे लिए, बस आगे नहीं। वाइजा सारा इलागद, कल हो गया, सुबह हो गई। ज़हब तो इला बैत जाफर इब्न मोहम्मद, मैं अपने इमाम के घर में पहुंचा। इज़न, वो बिल्कुल वही जुमला, इज़न या इज़ा लदे है, वहां पर भी मैंने देखा वैसा ही तश्त, और उस पर अल मुगम्मा बिल मिंदील, तबकुन अल मुगम्मा बिल मिंदील। मेरे शागिर्द समाहतु शेख अब्दुर्रहमान अल अमारा इमाम जुमा फिलाडेल्फिया भी आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा अरबी भी मिक्स करता जाऊंगा ताकि कल भी ये मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद कल वाली नहीं, नई चीज़। मैंने कहा इंशाअल्लाह 100 दिन भी आओ तो नई चीज़ होगी अल्लाह के हुक्म से। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा ये भी समझते जाएं इंशाअल्लाह। तो मैं जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बैतुल शरफ में पहुंचा खिदमत में, देखा वहां पर भी वही तबकुन अल मुगम्मा बिल मिंदील, और सरकार ने बिल्कुल फरमाते हैं, कहते हैं कान्नहू, ऐसे ही मंजर था जैसे मैंने ख्वाब में देखा था। अब जरा समझिएगा मंजर कैसा था। तबक भी वैसा, मिंदील भी वैसा, घर भी वैसा, शक्ल भी वैसी, गुफ्तार भी वैसी, रफ्तार भी वैसी, चेहरा भी वैसा, लहजा भी वैसा। ये है कुल्लु ना मोहम्मद। यही ऐसे ही जुमले हैं, बिहारुल अनवार से ये पढ़ रहा हूं, बिहारुल अनवार से। तो बिल्कुल कान्नहू मिसलो लैलत साबिका, वो जो हुआ था रात में ख्वाब में, बिल्कुल वही बेदारी में, वो ख्वाब था, ये बेदारी है। सरकार ने भी ऐसे ही, जैसे इनके जद खा रहे थे ना, इन्होंने वो मिंदील हटाया, रफा अल मिंदील मिन हो, और काना याकुलु, खाना शुरू कर दिया। मुझे पूछा नहीं, मैंने दिल में सोचा। वहां पर तो मुझे कहना पड़ा, यहां मैंने दिल में सोचा, दिल पढ़ के मुझे इमाम ने अता कर दी। तो मैंने भी, फिर मैं एक के बाद एक तो अता कर दिया, फिर मैं भी मांगने लगा। आले मोहम्मद से या हुजूर से मांगने में कोई ऐब नहीं, कमीनों से मांगने में ऐब है, शरीफों से मांगने में कोई ऐब नहीं। कमीनों से ना मांगे। मैंने मांगना शुरू किया, 8 तक पहुंचे। जब 8 तक पहुंच गए, मैंने नमा खजूर मांगा, नमा रुतबा। मैंने कहा सरकार और दे, तो अब वो जुमला नहीं कहा हसबुक, काफी है, ये नहीं कहा। फरमाया लौ ज़ादा,
जद्दी रसूलुल्लाह लजिदना का। मेरे नाना ने 9 दिए होते तो मैं भी 8 ना देता। क्या अली आए। एक मर्तबा बिल्कुल इसकी सपोर्ट के लिए एक जुमला सुन लीजिए, रिवायत तकरीबन मुकम्मल हो गई। एक मर्तबा मुट्ठी भर के हुजूर ने दी और साहिल कहता है मैं मौला अली के पास आया, उन्होंने भी मुट्ठी भर के दी। मैंने गिने तो जितने वो थे उतने ये थे। मैंने ताज्जुब किया तो मौला ने पूछा ताज्जुब क्यों कर रहे हो? कि सरकार दोनों भाइयों ने गिने तो नहीं, बगैर गिने हुए दिए हैं, एक जैसे निकले। फरमाया तुमने इस नबी से नहीं सुना कि इन्ना यदी व यदा अली फिल अदल सिवा, अदल में मेरा और अली का हाथ बराबर है। ये एक रिवायत आपकी खिदमात आलिया में पेश कर दी। इसे जरा जहन में महफूज कर लें। अब तो ऐसा होता जा रहा है जैसे परसों की मजलिस 2 रिवायतों पे खत्म हो, अब तो और जरा सख्त होता जा रहा है। पहले तो 10-10 पढ़ लेते थे, अब 2 पे पूरी मजलिस ही खत्म हो गई। 2 पे परसों की मजलिस जो थी शब जुमा की। अब देखते हैं आज कितने मौजज़े। ये एक मौजज़ा इमाम अलैहिस्सलाम का हमने आपकी खिदमात आलिया में बयान कर दिया। दूसरा मौजज़ा ये भी बिहारुल अनवार में एक किताब है अल खराइज वल जराइह। ये किताब है बहुत बड़ी। एक किताब है नासिखुत तवारीख, एक किताब है अल मनाकिब। ये 3 किताबों में रिवायत मौजूद है। ये 3 तो खैर यहाँ है मेरे पास, है तो बहुत, 3 तो यहाँ मौजूद है, कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है। दूसरी रिवायत, एक शख्स है जो हाकिम बन गए थे मक्का और मदीना के अबू जाफर मंसूर की तरफ से, इब्ने ज़ैद। ये दोनों के गवर्नर हो गए, यानी मक्का के भी गवर्नर हो गए। बहुत कम होता है कि 2 सूबों का एक गवर्नर हो, 2 सूबों के ये एक गवर्नर हो गए। तो वैसे गए तो नहीं कहना चाहिए, हो गया, हो गया, क्योंकि ये मतलब मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं कि मैं एक मलून को कहूँ कि गए। वो गवर्नर हो गया मलऊन, लानतुल्लाह अलैह। और ज़रा हम अदब वाले हैं ना, तो फिर अदब में ज़रा पता नहीं चलता। जी हाँ, खैर ये मलऊन हुआ गवर्नर, और इस मलऊन को कहा अमरा हु अबू जाफर अल मंसूर अद्दवानिकी, उसने हुक्म दिया आई योहरे का बैता जाफर इब्ने मोहम्मद फिल मदीना, कि वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का घर जला दे, वो इमाम का घर जला दे, उसे हुक्म दिया। जाहिर सी बात है, ये मक्के में है, इमाम मदीने में है, इसने हुक्म दिया और बाकायदा मॉनिटर किया इसने खुद, और इसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बैतुश शरफ को आग लगा दी। घर जलने लगा, शोले भड़क रहे हैं, कमरे जल रहे हैं, दालान जल रहा है, दरवाजे जल रहे हैं। इस दौरान खराजा इमामुना मिन बैतिही शरीफ, अपने दरवाजे से इमाम अलैहिस्सलाम निकले। हर तरफ आग ने घेरा हुआ था, मगर अजीब इत्तेफाक है, रावी लिखता है कि इमाम के कपड़ों को भी
आग टच नहीं कर रही थी। आग लग गई है, घर जल रहा है, शोले भड़क रहे हैं, दुश्मन ने अपनी मुराद पूरी कर ली, मगर इमाम अलैहिस्सलाम जब निकले हैं तो इमाम तक शोले नहीं पहुंच रहे। जैसे इमाम बाहर निकले तो बाहर इनके जवासीस खड़े थे, मलाइन। इन्होंने सोचा और इन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू की कि अन्नारो मा तोहरिक़ुह, ये आग तो इसे जला नहीं रही। तो अब रिवायत के जुमले हैं, अगर समझ लिया तो आज की मेहनत यहीं पर सुहारत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आग जला नहीं रही। इमाम अलैहिस्सलाम ने सीने पे हाथ मार के कहा, अनबनो इब्राहिम अल खलील। यानी अनबनो इब्राहिम अल खलील, मैं इब्राहिम खलील का बेटा। यानी जिस तरह दो चीजें इमाम ने समझा थी कि अगर मैं शबीह इब्राहिम हूं तो मेरे घर को जलाने वाले शबीह नमरूद है। जरा समझिएगा, आजकल एक बहस छिड़ी हुई है ना, ये फरार की। मैं तो बिल्कुल इत्तेहाद का कायल हूं, मैं तो इत्तेहाद का कायल हूं। अगर उनको ये भी कहा जाए ना, बेचारे मान लें कि हम तशरीफ ले गए थे ओहद से, तो भी कोई हर्ज नहीं। तशरीफ ले जाना और है, तशरीफ ले आना और है। ठीक है, उनको कहने दें बेचारों को, जितनी इज्जत वो अपने बुजुर्गों की कर सकते हैं। ये तो छुपाने से रहे ना कि भागे थे, नहीं भागे थे, ये तो कुरान कह रहा है। ये तो बंदा काफिर हो जाएगा अगर उनके भागने को ना माने। सुन ले जरा, खुदा की कसम, बंदा काफिर हो जाएगा, मुनकिर कुरान हो जाएगा। वइज़ तुसइदूना वला तलबूना अला अहदिन वरसूल यदऊकुम फी उखराकुम। तुम्हें क्या हो गया था कि रसूल तुम्हें पुकार रहा था और तुम उहद में भागे जा रहे थे। वो तो जरूरी। पानी रख देना। आप सामने आ जाए। ठीक, शुक्रिया जी। जनाब जो निकालेंगे दूसरा खराब हो जाए। चलिए ठीक, जिस तरह आप हुक्म फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इंतज़ामिया को हिदायत फरमाए कि कम से कम ये 24 साल के बाद एक माइक अच्छा सा ले ले। चले तो गुफ्तगू यहां पहुंची कि कितने हो गए? मुझसे 2 गए। चलिए ठीक, दूसरा पूरा हो गया। चलिए ठीक, तीसरा, ये रावी का नाम है सुवैर। सा है सा, ये 3 नुक्तों वाली जो सा होती है। सुवैर इब्ने अबी फाख्ता नाम। उर्दू पंजाबी वालों के लिए तो ये नाम है इब्ने अबी फाख्ता। बहरहाल नाम मुज़क्कर का ही है, ये फाख्ता वो नहीं है, फाख्ता। जी हाँ, जी हाँ। सुवैर, सुवैर इब्ने अबी फाख्ता। ये कहते हैं कि कुन्नामा इमामिना, हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ थे, चल रहे थे। हमने क्या देखा कि सरकार रुके और रुक के फरमाया, लना खज़ाइनु फिल अर्ज़, ये जो जमीन है ना, ये जमीन, इसमें हम आले मोहम्मद के लिए
खजाने हैं। हम आले मोहम्मद के लिए यहां खजाने हैं। और फरमाया लो अमर तो, मैं अगर हुक्म दे दूं इस जमीन को, बे एहदा रिजलैया, यही अपने पांव की ठोकर, एक पांव की ठोकर से अगर मैं इसको अमर दे दूं, ला अखरजत, तो ये खजाने उगल के रख दे। रावी कहता है सुबैर, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यह नजर तो नहीं आ रहे, यहां तो कोई नजर नहीं आ रहे। अब जो मैंने पलट के देखा तो एक बालिश्त, पूरी एक बालिश्त सोने की ईंट सामने पड़ी और तबक जमीन का खुला हुआ है, जमीन का तबक खुला है। मैंने देखा कि ईंट सामने पड़ी है। सरकार ने मेरे चेहरे की तरफ देख के फरमाया, वही नहीं, उन्जुरू फी है, इसके अंदर देखो। अब जो अंदर देखा ऐसे लगा सोने के शहर आबाद है। अहले मदीना ढूंढ न लेते अगर उनके लिए होते। सरकार ने बताया लना, हमारे लिए है, इसी जमीन में हमारे लिए खजाने हैं। आप ईमान से बताएं, है तो ये मिट्टी, है तो मिट्टी, सरकार फरमा रहे हैं खजाने हैं, तो ये कभी इमाम के हाथ का असर होता है, कभी इमाम के पांव का असर होता है। इमाम उसे कहते हैं जो मिट्टी को सोना बना दे अपने पांव के जरिए। या अली, या अली। ये सारे खजाने हैं। मैंने कहा सरकार लकुम खजाइनो, आपके तो इतने बड़े खजाने हैं, वशियतों का मुहताजूना, आपके शिया बेचारे तो गरीब हैं। आपने फरमाया इन अल्लाह लयजमाउ लिशियतना अद्दुनिया वल आखिरा, अल्लाह बहुत जल्द हमारे शियों के लिए दुनिया और आखिरत को जमा कर देगा। अब आप जो सामने बैठे हैं, आप में से कौन फकीर है जो ज़कात ले सकता हो? तो अल्लाह ने जमा कर दिया, यानी दुनिया और आखिरत को। आपके पास दुनिया भी है, मजलिस इमाम सादिक में भी बैठे हैं। तीन, जरा टाइम भी बताते रहिएगा, ये माइक के चक्कर में मैं टाइम देखना भूल गया। नहीं, कितने बजे शुरू किया था? 9:36, बस ठीक है। बस मैं आपकी जहमतें ख़त्म करूं, बहुत तवील जहमत नहीं दूंगा। कल जितना ही पढ़ूंगा, कल भी 40 मिनट पढ़ा था वहाँ पर अल कुरान में, आज भी 40 मिनट पढ़ूँ। बस मैं ये कितने हो गए? 3, चौथा सुन लें और आज की हद तक बस इजाज़त दे दें। एक साहब हैं, इनका नाम है लैथ इब्ने साद। लैथ सा है से जो नुक्तों वाली होती, लैस कहते हैं शेर को, लैसुन कसवरा। जी हाँ, लैथ इब्ने साद, ये भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर के सहाबी हैं, शिया हैं, मोमिन हैं। ये कहते हैं कि कुन तो जालिसन अला जबल अबी कुबैस, मैं कोहे अबू कुबैस पे बैठा था। ऊंचा वो पहाड़ी, आजकल तो नीचे हो गया है, एक ज़माने में बहुत ऊंचा था। यह कोहे अबू कुबैस मक्के का सबसे ऊंचा पहाड़ था। मैं वहाँ बैठा था कि मैंने क्या देखा है कि जवान है, वो आया है दामन कोह में और उसने यूं अर्श का रुख किया, ऊपर देखा और कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल इनाबा फरजुकनी है, बारे इलाहा मुझे अंगूर चाहिए, रिज्क में अंगूर अता कर। अभी फरजुकनी है की है अभी नहीं खत्म हुई थी कि मैंने देखा आसमान से जमीन तक एक लड़ी आ गई।
अंगूर की लड़ी आ गई। जैसे ही मैं दूर बैठा था, तो जब इस शख्स ने कहा था ना फर्जुकनी है, तो मेरे मुंह से निकल गया था आमीन। ये आप भी आदत बना लें, जब किसी के लिए जैसे इलाही आमीन, आमीन, या हमारे वो जो भाई हैं हमारे अल्लाहुम्मा आमीन। मैं जब अल्लाह नहीं अल्लाहुम्मा आमीन, मैं जब चीचावती गया तो वहाँ पर वो मैं नमाज पढ़ाता था, तो एक दिन मेरे मुंह से निकल गया अल्लाहुम्मा आमीन। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सुन्नी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, मैं तो सुन्नी नहीं, रिश्तेदार सुन्नी है। तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो रिश्तेदारों का असर होता है। हमारे एक चचा थे, चचा सादिक शाह साहब किबला, जो मेरे मुरब्बी भी थे, मेरे बुजुर्ग थे, सरपरस्त थे मेरे, उनके पास मैंने बड़ी मजालिस पढ़ी। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि साईं आप फिर अपने रिश्तेदारों को शिया नहीं कर सके। मैंने कहा हुजूर नहीं कर सके, मैं गरीब क्या चीज़, मैं गरीब क्या चीज़, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। या रिश्तेदारों को शिया करना हमारा जॉब नहीं है। हाँ, दूसरों को हम शिया कर रहे हैं। देखिए परसों भी किया है माशाल्लाह, आज भी 3 आए हुए हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लगी हुई है। एयरपोर्ट से उतरा हूँ तो एयरपोर्ट से चढ़ा हूँ तो एक बंदा हुआ है, अंदाजा लगा। जी हाँ, मेरा तो अब तारुफ ही यही हो गया है कि वो जो कल में पढ़ा रहा है, कल में पढ़ाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। देखें हाल भर गया है, वो देखें वो आखिरी बंदे तक। जाहिर भी आप देखो, अब आप देखें कोई एक बंदे की भी गुंजाइश नहीं, माशाल्लाह हाल भर गया अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह हमारे मरहूम मगफूर सैयद गुलाम मुर्तज़ा जाफरी साहब के फर्जंदान अर्जमंदान को लंबी उम्रें दे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, इनकी साहिबजादियों को, इनकी बहुओं को, इनके अहल खाना को बहुत लंबी उम्रें दे, सेहत और सलामती से रिज़्क़ वसी। बहुत अजीम मजलिस आपने आज मुनक़िद फरमाई है और इंशाअल्लाह इसी तरह हर साल करेंगे। अल्लाह ताला जो तशरीफ़ लाए हैं आज, उनके भी रिज़्क़ व माल व अहल व अयाल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जाफरी फैमिली के मरहूमीन, ख़ास तौर पे अरशद और अमजद जाफरी की वालिदा माजिदा की आज बरसी भी है, हमारी बहन इकबाल बेगम की, उनके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को मुताली फरमाए। बस मजलिस ख़त्म हो गई, ये चौथा चल रहा है ना, बस इसी पर मजलिस ख़त्म हो जाएगी। आज 4 पिछली मजालिस सुन रहा था, सारी मैंने सुन ली, तकरीबन 6 की 6 सुनी है। मैं चाहता हूँ कोई चीज़ रिपीट ना करूँ। तो 4 5 6 4 5 6 बस यही एवरेज चल रही थी। आखिरी पॉइंट सुने और इजाज़त दें। वो जब जवान, नूरानी जवान कह रहा था ना, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे रिस्क में अंगूर अता कर, तो मेरे मुंह से निकल गया हाँ आमीन। आप भी इस तरह आमीन कहें। तो जैसे वो बेल, अंगूरों की बेल, ये बेल होती है, या आप तो खैर माशाल्लाह जानते हैं, मलिक साहब की भी ये जो बाग वाला डेरा था उस पे बेल थी, वहाँ से तो बेल होती है। वो बेल आई, या वो बेल आई और इसके दहन तक, इस जवान के दहन तक पहुंची, कबल इसके कि ये तनावुल करे। ये जवान नूरानी जो भी था, मुझे तो नहीं पता कौन है, लैस कहते हैं। मैंने कहा कि हजरत आप आधी मुझे दे दें। कहने लगे वो क्यों? कहा इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है दुआ मांगने के लिए आधा हिस्सा, आमीन कहने वाले के लिए आधा। मजलिस हो गई है, अब तो नारे भी लगा देना। अब ऐसे बैठे हैं जैसे मना किया जैसे किसी। लीजिए जरा, माशाअल्लाह। ठीक हो गया ना? उस नौजवान ने मुझे आधी बेल दे दी, मैंने ले ली। कुछ अंगूर मैंने ले लिए, कुछ उन्होंने ले लिए। थोड़ी देर में मैं जरा फासला हो गया मेरा, थोड़ा मैं दूर चला गया, तो वो कुछ और बोल रहे थे, मैं सुन नहीं सका, सही नहीं सुन सका, जैसे सही आवाज मुझे नहीं आई। तो देखा कि पार्चे, 2 पार्चे आसमान से नाजिल हुए, एहराम के 2 पेयर वहां से नाजिल हुए। तो मैं समझा कि शायद इस जवान ने अल्लाह से एहराम के लिए 2 पार्चे मांगे हैं। उस नूरानी जवान ने मेरी तरफ देखा घूर कर, और उसने कहा एक चाहिए,
एक चाहिए। मैं कहा नहीं जनाब, मैंने आमीन नहीं कहा, मैं भी दयानतदार हूँ, नहीं मुझे चादर नहीं चाहिए। तो मैंने देखा कि उसने, जवान ने थोड़ा पर्दे में जाकर कपड़े अपने तब्दील कर लिए, वही चादरें उसने पहन ली। मैं भी चला गया, हज पे जा रहा था मैं भी, वो जवान भी हज पे जा रहा था। मैंने देखा कि वहाँ पर हतीम इस्माइल के पास देखा कि एक जमघटा लगा हुआ है, एक मुर्शिद है जो सवालों के जवाब दे रहा है। मैं जो करीब पहुंचा वही जवान था। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है? कि जाफर इब्ने मोहम्मद as-सादिकुल बारुल अमीन। इमाम की जात पर बुलंदतर सलावत। अब एक सवाल है, इसी सवाल पर आज मजलिस खत्म हो रही। सवाल ये है, इंशाल्लाह शब जुमा में इस दफ़ा जो हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी और रिजवी फैमिली की तरफ से प्रोग्राम होता है, इस दफ़ा है जश्न विलादत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और 7 बजे है, 7 बजे पूरे, 8:15 बजे जश्न खत्म हो जाएगा, नमाज के बाद आमाल होंगे। आखिरी जुमला, कोई सवाल करे, रिवायत तो ये बिहार में है, मिल जाएगी आपको। कोई सवाल करे कि क्या जरूरत पड़ी थी अंगूर मंगवाने की और क्या जरूरत पड़ी थी एहराम मंगवाने की। कभी आपने पहले सुना है किसी मासूम ने एहराम मंगवाया हो? ये सिर्फ इमाम सादिक है, हाँ इमाम सादिक ने मंगवाया, सिर्फ और सिर्फ, न किसी नबी के लिए। कफन आए हैं जन्नत से, एहराम सिर्फ इमाम सादिक के लिए। ये जाफरी सादात के जद्दे आला की खुसूसियत है। ये क्यों मंगवाए एहराम, क्यों मंगवाए अंगूर? असल में इसलिए मंगवाए कि अरसा गुजर गया था, देखिए तकरीबन सदी से ऊपर गुजर गया। मैंने कैलकुलेट किया था 106 या 7 साल गुजर गए थे कि जब हसनैन शरीफैन के लिए खाने आते थे, जोड़े आते थे, तो बीच में बंद हो गए थे। तो हजरत ने इसलिए भी मंगवा लिए कि दुनिया को ये पता चल जाए कि ये खाने जन्नत के और लिबास हसनैन से मखसूस नहीं, जो भी हसन और हुसैन जैसा है वो हर वक्त खाना भी मंगवा सकता है, वहां से कपड़े भी मंगवा सकता है। और इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई ज़हरे हिलाहिल से। ये वो जहर है कि जिससे जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ जाते, जिगर कट जाता है। कई दफा अर्ज किया है कि एक हमारे हाजिक थे जंग के, हमारे वालिद के वो भाई बने हुए थे। मैंने उनसे पूछा था कुम से आकर कि चचा ये ज़हर हिलाहिल क्या होती? तो उन्होंने कहा मैं आपको उसका असर दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा ज़हर हिलाहिल ये है, एक चुटकी मैं इस नदी में डाल दूं जो मेरे घर के पास है, सारी मछलियां तुम्हारे सामने मर जाएंगी। ये जहर दिया गया है हमारे हर इमाम, ज़हरे हिलाहिल, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए। जो औलाद हैं, खास तौर पे बड़े साहिबजादे जो है बाबुल हवाइज, उन्होंने तजहीज़ और तकफीन और तदफीन का एहतमाम किया। हम शर्मिंदा हैं अइम्मा बकी से कि 98 साल ईसवी गुजर गए, 101 साल कमरी हो गए, और अभी हमारे इमामों के रोज़े तामीर नहीं हुए। आज की मजलिस में मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा मजमा आया है माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ख़वातीन भी तशरीफ़ लाई हैं, बच्चे भी आए हैं। इस इमाम की मजलिस में इसलिए भी आना चाहिए कि बाकी जो है ना, करबला वाले, नजफ़ वाले, काज़मैन वाले, सामर्रा वाले, खुद हुजूर, बाकी सब की कब्रों पे चिराग रोशन है। ये बकी वाले हैं जिनकी कब्रों पे आज भी अंधेरा है। बाकियों की कब्रों पे निशान भी है,
अल्लाह आपको इस गम के सदक़े में और इस गिरियो बुकाओ मातम व नौहो ताबूत के सदक़े में अजर व जज़ा दे इंशाअल्लाह। यहाँ से आप खाली हाथ न पलटे। बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे इन इमामों की। 4 इमाम वो हैं जिनकी कब्रों पे कतबे भी नहीं है, साहिबान भी नहीं है, साया भी नहीं है, और रात के वक्त चराग भी नहीं। मैं पहले हज पे जब गया था, हमारे गांव का एक हाजी था तो वो अहले सुन्नत से, वो मुझे अपने घर ले गया, बड़ा मुहिब अहले बैत था। उसने मुझे कहा कि मलिक साहब एक बात मैं आपको बताऊं, नाराज ना होना, ये जो अहले मदीना है ना, इनके घर का जो कूड़ा किरकट होता है ना, वो आपके इमामों की कब्रों पे आके डालते। जरा गुर्बत देखें आप हमारे इमामों की। हमने तो खुद इन कब्रों पे खड़े होकर मार खाई है, हमने मैसें पड़ी हैं और हमें मारा गया है, यहाँ पर पिटाई की गई है हमारी ये मजलूम। मगर मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला ठीक है, आज भी आपकी कब्रों पे निशान नहीं, साहिबान नहीं, चराग नहीं, मगर इतना तो है ना, आपके बेटों ने आपको गुस्ल भी दिया, आपको कफन भी पहनाया, आपका जनाजा भी पढ़ाया, आपको दफन भी किया। करबला में कोई न था जो आबिदे बीमार से कहता ये 2.5 गज का कफन ले लो, अपने बाबा की हड्डियों को पसलियों को समेट लो। 3 दिन तक तपती रेत पर फातिमा के लाल का जनाजा पड़ा रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ आइए मोमिनीन, हम उस इमाम का ताबूत उठाएं कि जिस इमाम की कब्र पे आज भी चराग नहीं। मातमे हुसैन, मातमे सादिक।